ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बालाराम जी लाहौटी से मिली। वो संग्रह करते थे गिलासों का और वो संग्रह करते थे सिक्कों का। उसी को मैं क्रमशः आगे बढ़ाते गया। विगत 40 वर्षों से मैं लगातार सिक्कों का, गिलास का और फटे पुराने नोट का, फैंसी नंबरों के नोट का वगैरह वगैरह मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। कलेक्शन से एक सबसे बड़ी चीज़ ये मिलती है कि आदमी को एक एक प्रेरणा मिलती है, जीवंत रहने की प्रेरणा मिलती है। वो कुछ ना कुछ चीज़ में व्यस्त रहता है, जिससे उसके दिमाग में किसी भी रूप से कोई उल-जलूल बातें नहीं आती। ये सबसे अच्छा अगर देखी जाए तो सोच विचार रहती है, वो संग्रह करने वालों की रहती है। सिक्कों का इतिहास बरसों-बरसों पुराना है, हज़ारों वर्ष पुराना है। उसके विषय में यही कहूँगा कि एक समय था पत्थर के सिक्के रहते थे, उसके बाद स्वर्ण के सिक्के आए, काष्ठ के यानी लकड़ी के सिक्के आए, फिर उसके बाद मेटल के सिक्के आए, सोने के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए और अब धातु के सिक्के आ रहे हैं। यह हजारों वर्ष पुराना इसका इतिहास है। एक बहुत पुरानी कहावत है, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। तो उस कहावत को अब नहीं माना जाता। पहले क्या होता था, विनिमय के रूप में किसी वस्तु को अगर हम चाहते थे तो हमें बदले में उसके दूसरी वस्तु समतुल्य में देनी पड़ती थी। उसके बाद राजा महाराजाओं का शासनकाल आया तो सिक्कों का निर्माण हुआ और उस सिक्कों के निर्माण के साथ ही जिसे उस समय मुद्रा कहा जाता था, उस मुद्रा के लेन देन से कोई भी व्यक्ति लेन देन करता था और इस तरह मुद्राओं का यानी सिक्कों का चलन आया। मेरे पास लगभग 80 से 100 साल पुराने सिक्के हैं। सिक्कों के भी 125 साल पुराने सिक्के भी हैं। सिक्कों का इतिहास का ऐसा है कि चांदी के सिक्के जो हैं 1835 से लेकर 1939 तक लगभग 104 वर्ष तक 9160 की चांदी के सिक्के बनते थे। उसके बाद 1940 से लेकर 1945 तक 5160 यानी 51-60% की चांदी के सिक्के बने। तत्पश्चात रिपब्लिक इंडिया के सिक्के आए और फिर आज़ादी के बाद के सिक्के आते गए, जो आज भी अनवरत चल रहे हैं।